हेलो हेलो, अभी आवाज कैसन? आवाज आवत है खन? आवाज ठीक है? रिकॉर्ड इधर नहीं हो रहा है। हर्षनाथ जी, आवाज क्लियर हो रहा है? देखिए एक बार। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमको लगता है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, चलिए यस ठीक है। शुरू करें क्लास? क्लास वीडियो आप लोग को दिख रहा है स्पष्ट रूप से? वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं? क्लियर है? बिल्कुल सब कुछ तो ठीक है। चलिए, अगर स्पष्ट नहीं हो पाएगा तो आज क्लास यही रोका जाए। अगर आवाज नहीं क्लियर हो रहा फिर मजा भी नहीं आएगा बातचीत आप लोग से करें। आवाज बिल्कुल भी नहीं है ना, सही अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा, हम लगातार बोल रहे हैं तो अगर आवाज देखते हैं तो अगर हमने बेरा का गीत देखा थी तो बेरा का मतलब सूरज, सूरज और सूरज। हम लगातार बोल रहे हैं तो अगर आवाज देखते हैं तो अगर हमने बेरा का क्लियर नहीं सुना रहा है विनोद जी, क्या किया जाए? बार बार वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए जबकि सब कुछ ठीक है। नेट का स्पीड भी बहुत अच्छा है, फिर भी पता नहीं क्यों। वीडियो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं क्लियर? आवाज अभी ठीक है? रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है?
आवाज रिफ्लेक्ट कर रहा है, वीडियो ठीक है, आवाज रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही ना? मे भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है? चलिए लास्ट एक बार प्रयास करके देखते हैं क्या होता है, अगर आवाज क्लियर होता है तो। आवाज फिर से मिल जाएगी एक बार। मेरा गीत जनानी झुमैर पहिल ब्याह लायर, एक बार आपने मन सबको चलो काम हमके लागल चल जाए। अगर आपने मन के लागल कि काम चले दिसन है तो आगे बढ़ी ला, और नहीं तो फिर के रोक दो। आप प्रयास करत ही कि क्लास सही हुए, लेकिन थोड़ा टेक्निकल एरर हुआ कि क्या, जबकि ठीक है, सब कुछ ठीक है। खर खर कर रहा है। चलिए एक बार देखते हैं और फिर से हम लोग बातचीत करते हैं, और ये बातचीत में अगर आवाज क्लियर हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग आज की क्लास यहीं पे सस्पेंड करेंगे। कल हम इस पे फिर चर्चा करेंगे। कल बहुत उमंग के साथ आते हैं, और ये कुछ टेक्निकल हो जाता है तो मजा सब किरकिरा हो जाता है। नंबर चाहिए, ठीक है। तो बेरा कर गीत है, ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, जनानी जुमे संध्या ब्याह लाए। बेरा कर गीत कर मतलब का होइला कि जे समय का गीत है, समय। बेरा कर मतलब होइला समय। नागपुरी में समय के बेरा का, बेरा का मतलब सूरज भी होइला। सूरज में भी सूरज एक बेरा नहीं हुई है, इस तरह कर भी प्रयोग हमारे करेला, और बेरा का प्रयोग कर लिया। तो बेरा का गीत कर में कौन है? जनानी जुमैर की पहल संझा बियाह लाए। तो आपने बहुत कोई जवाब कर दिया थी, और देखा ना आवाज कैसा है, थोड़ा कमेंट करके आपने बता दो। आवाज कैसा है, देखा थोड़ा कमेंट करके बता दो। तो जनानी झूमर है कि महिला प्रधान है, खास करके गावे का जो प्रचलन है वो बहुत ही रस से लेके देवतान तक गावे का प्रचलन है। वही समाज है, समय कर बोध कराया, वीरा कर बोध कराया, समय कर बोध करवाया, वीरा कर बोध करवाया। मजा नहीं आवत है, क्लास करके मजा नहीं आवत हुई, क्लास करके में मजा नहीं आवत हुई, तो करल जाए कोई ऑप्शन। आवाज तो प्रयास कर रहे हैं उमेश जी, आवाज तो सब ठीक है, पता नहीं नेटवर्क वगैरह भी सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्यों इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी क्या कहता है आवाज? आवाज अभी ठीक लग रहा है? चलिए, अभी ठीक है, आवाज ठीक है अभी? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। हाँ,
यस, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से इस पे चर्चा करते हैं। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए हम लोग फिर से इसको चर्चा करते हैं। बेराकर गीत, बेराकर गीत इकर में से कौन सा है? जनानी जुमैर, पहिल संजा, बियाह की लायर। बेराकर मतलब होवेला सूरज, बेराकर मतलब होवेला समय, समय कर पहर कर गीत, समय मतलब पहर या समय मतलब टाइम हम कह सकीला। समय कर अनुसार जे नागपुरी में बहुत सारा गीत चलेला और उकर परंपरागत रूप से अलग अलग रूप में देखे के लिए मिलेला। और इकर जवाब हमरे अपने मन के दे सके ना, तो इकर सही जवाब है पहिल संझा। पहिल संझा, अदरतिया, भिनसरिया, बिहुनिया, ये सब जो गीत है वो पहर कर अनुसार चलेला। पहर, पहर के अनुसार, और पहर मतलब समय कर बोध करवाएला, पहर ही समय कर बोध करवाएला। तो बियाह गीत, बियाह कर गीत है, बियाह में ही लायर गीत चलेला। तो ऑप्शन इकर सी नंबर, ख नंबर होगी पहिल संझा। चलो अगला सवाल बटे बढ़ी, सवाल नंबर दूसरा। आवाज एखन ठीक हो जाए हुई हमके लागल उम्मीद है, और अपने मन के आवाज बहुत अच्छा से मिलत हुई। और जो एखन आप वीडियो के शेयर कर सकीला। अब लगातार हमरे बातचीत करीला, थोड़ा देर पर लगातार क्लास होगी। आज फिर आधा घंटा लेट हो गलक। नागपुरी कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में रहे? नागपुरी कर जे व्याकरण रहे, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, जेकर रचनाकार रेवरेंट E.H. विटली रहे और 1896 में प्रकाशित हुई रहे। इकर लिपि कौन सा रहे, कौन सा लिपि में लिखल जा रहे? देवनागरी लिपि, कैथी लिपि, रोमन लिपि की बंगला लिपि। 4 गो लिपि है जेकर में नागपुरी लिखल जात रहे। देवनागरी लिपि लिखल जाएला, बंगला क्षेत्र में बंगला लिपि लिखे ना, पहले कैथी लिपि में लिखल जात रहे, रोमन लिपि में अंग्रेज मन लिखत रहे। तो पहिल अपने मन आंसर जल्दी जल्दी दे सके ना, तो इकर सही जवाब का होवी? नागपुरी कर पहिल व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर रहे। इकर जे लिपि रहे वो रोमन लिपि रहे। रोमन लिपि में कहल जाए कि 14 पेज कर वो रहे। तो ये प्रमुख रूप से सही होगी रोमन लिपि। आपने मन जुड़ ही तो लाइक भी कर दो, और अगर वीडियो के भी शेयर कर सके जेकर से ज़्यादा आदमी मन जुड़ सके ना। आगे बढ़ीला, सवाल नंबर 3 है, चोचा चरई और राजा कहनी में, चोचा चरई और राजा कहनी में चोचा चरई के का भेटाएला। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा, चोचा चरई के का भेटाएला। तो चोचा चरई और राजा कहनी में चोचा चरई के का भेटाएला? सोना का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, बूट कर दाना, मटर कर दाना। अलग अलग सवाल कहानी मन से भी लेवती, जेकर से कहीं से भी सवाल रहे तो आपने मन बना सके ना। इस जनरली क्लास चलत है HN जी की सबकर लिए जनरली क्लास लेवती, जेकर में हर तरह कर जे नागपुरी से रिलेटेड सवाल मन बनेला उकर से संबंधित सवाल मन है। तो हर छुआ मन ले लाभदायक है, हर क्लास लाभदायक हो सकेला। तो चोचा चरई और राजा कहनी जो है लोक कथा है, इकर में चोचा चरई के एगो सोना का टुकड़ा मिलेला और उस उके राजा सोचेले कि हमर हके। और इकर में बहुत मज़ेदार कहानी है, हास्य कहानी है। तो यहाँ आपने के सही जवाब है सोना का टुकड़ा। तो चोचा चरई और राजा कर कहानी में सोना का टुकड़ा मिलेला। आगे बढ़ेला, नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे? नागपुरी भाषा के कौन नाम से जानल जात रहे? गांव कर बोली, सहरतरिया, सदानी, नागपुरी। नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे? ऑप्शन 4 गो है, गांव कर बोली, सहरतरिया, सदानी की नागपुरी। आपने मन उत्पाद सिपाही ले भी बहुत ही उपयोगी हो सकेला, चूंकि कथा, लोकगीत, लोक साहित्य, व्याकरण से सबसे संबंधित सवाल मन है। तो हर उत्पाद सिपाही हो, चाहे JSSC से संबंधित कोई परीक्षा कर हो या कॉलेज स्तर पर जो परीक्षा मन होवेला उकर से संबंधित भी बहुत फायदा होगी। तो चलिए जवाब आप लोग देते चल रहे हैं, बहुत अच्छा। उत्पाद सिपाही से संबंधित भी क्लास उसन होगी, तो एक स्पेशली उकर ले भी डिजाइन कर दो और आपने मन के बता दो।
तो चलो बहुत अच्छा। सदानी, पहले नागपुरी के सदानी, सदरी, गौली, गवारी जैसा नाम मन से जानल जात रहे। अब बाद में नागपुरी नाम थीर हो गलक। नागपुरी नाम थीर होले कहे कर मतलब कि अब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाए है, झारखंड सरकार के द्वारा, और यह नाम सब पढ़ाई भी हुआ थे, छोट क्लास से लेकर ऊपर क्लास तक, पीएचडी तक हुआ थे, और नौकरी चाकरी में भी नागपुरी नाम ही चला थे। तो आपने मन सही जवाब देवा थी सदानी। आगे बढ़ीला, अगला सवाल है, गला कर पीछे पाछे अंग के नागपुरी में का कहना। गला कर पीछे अंग के नागपुरी में का कहना। घेचा, गरद, कला, बरंडी, का कहना। आवाज नहीं आवा थे। आवाज तो ठीक है। तो चलो अपने मन जवाब देऊ, जवाब दे सकील अपने मन। तो 5वां नंबर का सवाल कर जवाब है घेचा कहिल हमरे। घेचा, गर्दन भी कही ना, अलग अलग नाम से भी जगह जगह पे विशेष तौर पे बोलल जाएला। आगे बढ़ीला, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 व्याकरण से संबंधित सवाल है। पिया, सहिया, गुया, बेकैत कौन लिंग आहे। अब इकर में ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसक लिंग और उभय लिंग। तो ध्यान रखे के पिया के कहल जाएला, सहिया के कहल जाएला, गुया के कहल जाएला, बेकैत के कहल जाएला। अब इकर में आपने मन के ध्यान देवे है। तो जलू बहुत अच्छा आपने मन जवाब देवा थी। उमेश जी, उर्मिला, गीता कुमारी, सुशीला, सरस्वती, सीमा, बहुत कोई कर जवाब यहाँ आ जाए है। और सही जवाब इकर होवी उभय लिंग। काले कि पिया, पिया कर संबोधन दुयो रूप में करल जाएला। पिया कर संबोधन, सहिया कर संबोधन दुयो रूप में रहेला। सहिया लड़का मन भी जोड़ाए ना, लड़की मन भी जोड़ाए ना। गुया दुयो हो सकेला, लड़का भी हो सकेला, लड़की भी हो सकेला। बेकैत में दुयो रहे ना, जनाना और मर्दाना दुयो पक्ष दुयो रूप रहेला। से ले यहाँ इकर सही जवाब उभय लिंग कर रूप में आवी। तो बहुत अच्छा आपने मन जवाब देवत हैं। आगे बढ़ी ला, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फगुआ पुछारी राग कौन बेरा गावल जाएला। फगुआ कर एक राग है पुछारी। सवाल जवाब करे जेकर में पुछारी राग है, और ई कौन बेरा गावल जाएला। क्लास हम अपन घर से लेवा थी, अपन घर से हम क्लास लेवा थी। चलो, फगुआ पुछारी राग कौन बेरा गावल जाएला। तो फगुआ पुछारी राग बिहान बेरा, सांझ बेरा, फगुआ बेरा, जतरा बेरा। तो ऑप्शन आपने मन लेल है बहुत सारा। इकरे से एक सवाल और पूछा थी, फगुआ पचरंगी राग कर गीत के मन गावे ना। गावे ना ऑप्शन दे दो थी, जनाना मन, दूसरा मर्दाना मन, तीसरा छुआ मन, की चौथा तीनों। फगुआ पचरंगी राग कर गीत के मन गावे ना। ऑप्शन आपने मन जल्दी जल्दी दे देव। क्लास कैसन लागत है ये भी कमेंट जरूर करब, और जितना से जितना हो सके आपने मन वीडियो के शेयर भी कर दे और लाइक भी तो जरूर करूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे क्लास आवाज़ के लेके, लेकिन अब हमके लागे क्लियर हो जाए है। तो बहुत अच्छा आपने मन जवाब देवत हैं कि फगुआ पचरंगी कर गीत जो है मर्दाना पक्ष कर गीत है, पुरुष प्रधान है, तो पुरुष मन के गावे ना। चलो एक सवाल यहाँ से और ले लेविल फगुआ राग से। फगुआ राग कर गीत में कौन बाजा
बगरा बाजेला। फगुआ राग कर गीत में कौन बाजा बगरा बाजेला? ऑप्शन दे दो थी मांदर, ढोल, ढाक, नगारा। नगरा, नगाड़ा या नगरा कहिला हमरे। कौन बाजा फगुआ राग कर गीत में कौन बाजा बगरा बाजेला? चारों ऑप्शन है अपने मन जगत। मांदर है, ढाक है, ढोल है और नगरा है। चारों ऑप्शन है। जल्दी जल्दी आपने मन कमेंट कर सकीला, जल्दी जल्दी आपने मन बताओ। बहुत अच्छा आपने मन जवाब भी देवा थी। और क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है सेले, नहीं तो एखन हमरे बहुत आगे तक चलती और लगातार यह तरी क्लास अपने मन के मिलते रहो, ऐसा उम्मीद है। तो सबसे यहाँ उत्तर में सही उत्तर हुई ढोल बाजा बाजेला। ढोल में सबसे महत्वपूर्ण मांदर से भी फगुआ राग में ढोल कर प्रभाव ज़्यादा पड़ेला। ढोल से ज़्यादा फगुआ राग कर गीत गावे कर बजाए कर प्रचलन है। तो ढोल सही जवाब इकर होवी। आगे बढ़ीला और नागपुरी भक्ति काव्य में, चूंकि साहित्यिक चर्चा करे जरूरी है, कि नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुख होई है। कि नागपुरी भक्ति साहित्य में भक्ति से संबंधित जो रचना मन लिखल जा है उकर में सबसे बगरा भक्ति केकर हुई है? शिव पार्वती कर, राम सीता कर, राधा कृष्ण कर, लक्ष्मी सरस्वती कर। तो केकर सबसे ज्यादा हुई है? केकर सबसे ज्यादा हुई है? नागपुरी कर जे भक्ति गीत मन है, भक्ति परक जे रचना मन है, उकर में सबसे बगरा केकर प्रभाव देखे के लिए मिलेला? कौन देवी देवता कर प्रभाव सबसे अधिक देखे के लिए मिलेला? ऑप्शन आपने मन कर जगह आ जाए है। उमेश जी देवत है जवाब। उमेश कुमार सुशीला, उमेश कुमार, पूजा कुमारी, सीमा, अजय रजवार, हर्षनाथ, किसुन, नीलिमा, रंजीत, क्या है, रजनी, कुर्मी। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। और सही जवाब है राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हमारे पुराने कवियों ने किया, अभी वर्तमान कवियों के द्वारा भी बहुत अधिक किया गया है। क्योंकि प्रेम से संबंधित, राधा कृष्ण से संबंधित बहुत सारी रचनाएं प्रेम पर्वक है। और प्रेम का जहाँ पे बातें होती वहाँ पे श्रृंगार रस, कल भी हमने बताया था कि श्रृंगार रस का प्रभाव होने की वजह से सबसे अधिक प्रेम की रचनाएं लिखी जाती है। प्रेम का जो स्वरूप है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी है रति या प्रेम है, और प्रेम का जो संबंध है वो राधा कृष्ण से है। इसी चलते आप देखिएगा कि चाहे वो रघुनाथ निरुपति का गीत है, पोड़ीलो बरखा ऋतु बीरहे बेदना चितु, ताई जगे दुगुन मदन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। अगर गीत अगर हम गुनगुनाएंगे तो पोड़ीलो बरखा ऋतु बीरहे बेदना चितु, ताही जागे दुगुन मदन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। अब कमल नयन के धरेला कृष्ण कर बात है। चाहे उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदम्बी चहु और अग गहरत जल घरी गोय, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। तो कृष्ण कर वर्णन लोकगीत में, चाहे नॉर्मली जे भी गीत लिखल गेलक, जे शिष्ट गीत लिखल गेलक, तो सबसे अधिक राधा और कृष्ण कर चर्चा है। राम और सीता कर चर्चा नागपुरी कर विवाह गीत में बहुत ज्यादा है। विवाह गीत में शिव पार्वती कर विवाह गीत में चर्चा है। लक्ष्मी और सरस्वती कर नॉर्मल वंदना आदि में बगरा चर्चा है। तो चलो आगे बढ़ीला और अगला सवाल है, बनहरनी कर बेटा कहनी कर प्रस्तुति करता के हकें, कि के प्रस्तुत कर रहे हैं। बनहरनी कर बेटा बहुत प्रसिद्ध कहानी है और इकर प्रस्तुति के कर हैं। बनहरनी में, बनहरनी कर बेटा कहानी में बनहरनी जे है
एगो सुंदर बेटा छुआ के जन्म देवेला और कहेला कि बाबू तो हिने हुने भीख मांगे जाबे लेकिन दक्षिण दिशा नहीं जाबे, कही कि बहुत सारा कहानी कर में है, इकर में गीत भी है बहुत सारे। जैसे भीख गीत कहेला, हम भीख देगे माया बहिनिया आयो मोरा कहेला, आयो मोरा बन के हरनिया बाबा मोरे विक्रम दुतिराय, बाबा मोरे विक्रम दुतिराय, भीख देगे माया बहिनिया। इस तरह से गीत है। तो थोड़ा सा टाइम लेके चलते, आपने मन जवाब भी दे दी थी, बहुत अच्छा। और इकर सही जवाब है डी, फादर पीटर शांति नौरंगी। तो फादर पीटर शांति नौरंगी जो है ये कहानी कर संकलन करता है, प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ीला, मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है के, कली मनकर, नचनी मनकर, जनाना मनकर, मर्दाना मनकर। तो यहाँ कली और नचनी जो शब्द है इके अन्यथा नहीं लेवे है, चूंकि प्राचीन परंपरा में कली और नचनी कर प्रचलन रहे, बाद में खत्म होलक और ये बहुत अच्छा ही भी होलक। तो कहे कर मतलब कि दोनों रूप एक ही है। तो मर्दानी झूमर मनक मूल नाच और गीत के कर है, ई मनकर कि ई मनकर। ऑप्शन आपने मन जगन है, बहुत अच्छा आपने मन जवाब देवत है। सबका नाम लेवे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने मन लगातार जवाब देवत ही, बहुत अच्छा लागत है। और क्लास कैसन लागत है एक बार जरूर कमेंट करके आपने मन बता देव, और लाइक भी जरूर करब। तो चलो बहुत अच्छा, मर्दाना पक्ष कर गीत है मर्दानी झूमर, उकर में नाच हुए ओज पूर्ण एकदम चले ना, और गीत भी चले बहुत। जैसे आपने मन मधुमन मुकुंद नायक कर बहुत सारा टीम में देखो कि कैसे मर्दानी झूमर का नृत्य हुए बहुत जबरदस्त हुए। तो चलो आगे बढ़ीला, आगे सवाल है, सवाल नंबर 11 बटे बढ़ीला। नागपुरी निकल है कहाँ से निकल है? प्राकृत से, हिंदी से, लहदा से, अर्धमागधी से। कौन भाषा से नागपुरी कर जन्म हुई है मानल जाएला? बहुत सारा विद्वान मनी कर परिभाषा दे हैं कहाँ कहाँ से निकल है। तो चलो आपने मन जवाब इकर जल्दी दो, नागपुरी कहाँ से निकल है? नागपुरी भाषा कर जे जन्म हुई है कहाँ से मानल जाएला? विद्वान मन अलग अलग इकर श्रेणी माने ना, और आपने मन जवाब देवत हैं, बहुत अच्छा, सबकर जवाब आवत है। और एक बार फिर से कमेंट कर दो कि आपने मन कतई कतई दूर से जोड़ी, जब तक सवाल कर जवाब आवत है तब तक बता दो कि आपने मन कहाँ कहाँ से हमार जगन जुड़ी, जिकर से हमके भी उत्साह लागे कि भाई कतई दूर हमार वीडियो पहुँचा थे, कतई मन के फायदा इकर से हुआ थे। तो चलो नागपुरी निकल है अर्धमागधी से मानल जाएला, मागधी अर्धमागधी से मानल जाएला, और बहुत सारा रिसर्च कर माध्यम से बताल जाए है। बहुत अच्छा, गीता जी बोकारो से जुड़े हैं, बहुत अच्छा, बोकारो तक भी पहुँचे थे। नागपुरी बोकारो में भी बोलल जाए मतलब कहे कर मतलब हाँ बोलत हो भाई, हिने कर आदमी मन होने जाए के। बालूमाथ लातेहार से। आगे सवाल है, बेंग कर पर्यायवाची शब्द आहे। बेंग, बेंग टर टर करे लनी, जैसे गरजेला हलवा केला बिजली मन चमकेला, बेंग गावे टर टर, गीत मन में भी देखे के लिए मिलेला। तो बेंग शब्द, बेंग एखन अब बरसात आवत है और टर 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 करी। तो चलो जवाब आपने मन देव, पर्यायवाची शब्द कौन है? बेंग कर सांप है, पिपली है, दादुली है, दिया है। बहुत अच्छा, रांची से आगरा टोली, रांची से अच्छा, रांची से ही, रांची से बहुत अच्छा जवाब आवत है, बहुत अच्छा जवाब। सही जवाब है दादुली। गीत मन में भी आवेला कि ओहो दे रे बरसत बूंद भादो में, ही दादुली ई बोले, दादुली बोले, ओहो दे रे भाई बरसत बूंद भादो में,
ही रांधली दाल भात केरा के तरकारी नीरे बरसत बूंद भादो में। तो गीत भी है दादुली। दादुली मतलब बेंग कर ही दूसर रूप है जे दादुली है। तो चलो बहुत अच्छा आगे बढ़ी ल। और अपने मन सब कोई धीरे धीरे आप बहुत कोई के चिन्हे के लाएगी कि आपने मन रोज जुड़ा थी। तो विपुल बाबू बहुत अच्छा, डोरंडा कॉलेज कर विपुल बाबू है किसका, एक बार कमेंट कर देवे। नागपुरी में रौरे शब्द कैसन सर्वनाम है के? नागपुरी में रौरे शब्द कैसन सर्वनाम है के? रौरे कैसन सर्वनाम है के? नागपुरी में रौरे जो शब्द है कैसन सर्वनाम है के? उदाहरण है, आपने मन जवाब दो जल्दी जल्दी। नौ बजे थे, कम से कम 20 सवाल आज लेवअप सोचा थी और फिर हमरे फिर अगले दिन करब। तो बहुत अच्छा जवाब आवा थे। डी डी संबंधवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं, निजवाचक नहीं है, आदर है। आदर सूचक में रौरे, तोहरे, तोहरे शब्द भी आवेला, जैसे मामा भैगना मन कहे ना, बातचीत में करे ना आदर सूचक। संगे संग अपने शब्द कर भी व्यवहार करेल जाएला। तो बहुत अच्छा आदर सूचक रूप आवत है। आगे बढ़ीला। टोना टोटका अंग आहे। टोना टोटका केकर अंग आहे? टोना टोटका, टोना टोटका केकर अंग आहे? शिष्ट साहित्य कर, लिखित साहित्य कर, लोक साहित्य कर, आधुनिक साहित्य कर। तो टोना टोटका केकर में आवेला? कौन साहित्य कर ई भाग हके या अंग हके? केकर में ई सब चीज देखे के लिए मिलेला? टोना टोटका, झाड़ फूक, जादू टोना, मंत्र उंत्र, उत्तर बांधो, पूरब बांधो, पश्चिम बांधो, घर बांधो, दूरा बांधो, ये सब जो मंत्र मन है कहाँ से आवेला? कौन साहित्य में बगरा देखे के लिए मिलेला? शिष्ट साहित्य में, लिखित साहित्य में, लोक साहित्य में, आधुनिक साहित्य में? कौन साहित्य में देखे के लिए मिलेला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अपने मन जवाब देवत हैं। और इकर सही जवाब है ग नंबर, लोक साहित्य। लोक साहित्य चूंकि मौखिक परंपरा से है, मौखिक परंपरा होने की वजह से उकर में मंत्र कर प्रभाव है, और जहां मंत्र कर प्रभाव हुई वहां टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक मन होवेला। शिष्ट साहित्य में बिल्कुल नखे। शिष्ट साहित्य कर ही दूसर रूप लिखित साहित्य कहल जाएला, और लिखित साहित्य कर ही दूसर रूप आधुनिक साहित्य भी है। तो शिष्ट साहित्य, लिखित साहित्य और आधुनिक साहित्य एक ही चीज है के, हियाँ सिर्फ एक ही चीज अलग लागत है, वो लोक साहित्य। और लोक साहित्य कर संबंध किकर से है? जादू टोना टोटका मन से है। आगे बढ़ीला। अगला सवाल है, नागपुरी में कै गो संज्ञा आहे? नागपुरी में कै गो संज्ञा आहे? संज्ञा कै गो आहे? और संज्ञा के कर ठाव, संज्ञा कर ठाव में, दूसरा सवाल अगर हमरे देखिला तो संज्ञा कर ठाव में केकर प्रयोग करल जाएला? संज्ञा कर ठाव में केकर प्रयोग करल जाएला? और क्वेश्चन नंबर 15 कर आपने मन जवाब दे दे कि कै गो संज्ञा है, संज्ञा कितना है, आपने मन कमेंट करके जवाब दे दे। बहुत अच्छा, आपने मन बहुत अच्छा जवाब देवत हैं। और संज्ञा कर ठाव में केकर प्रयोग करल जाएला, केकर व्यवहार करल जाएला? बहुत अच्छा जवाब आवत है। संज्ञा कर ठाव में सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। काले करल जाएला? काले की अगर संज्ञा कर बार बार वाक्य में प्रयोग करल जाए तो उकर सौंदर्य खत्म हो जाएला, सुने के में अच्छा नहीं लगेला। अगर सुने के में अच्छा नहीं लगी तो बोले वाला के भी शर्म लागी। मान लो कोई एक व्यक्ति का नाम लेवे का, बार बार उकर नाम लेकर हम प्रयोग करत ही तो सुने वाला के भी अच्छा नहीं लगेगा और बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चलते संज्ञा का प्रयोग बार बार न करके संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का विशेषता है कि वो वाक्य को शुद्ध बना देता है, वाक्य को लचीला बना देता है, वाक्य को सौंदर्य प्रदान करता है। इस चलते सर्वनाम का प्रयोग अधिक से अधिक लोग करते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो चलो बहुत अच्छा, आपने मन जवाब देवत हैं। योग के नागपुरी में का कहल जाएला? चलो एक शब्द है योग। 21 जून आवत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योग करे है, निरोग रहे है। योग जे करे से निरोग रहे ना, तो योग भी जरूरी है। तो नागपुरी में योग के का कहे ना?
योग कहे ना, योगा कहे ना, योगु कहे ना, जोग कहे ना, का कहे ना। आपने मन कर ऑप्शन आवत है बहुत, उमेश जी आवत है, कुर्मी जी, और जवाब आवत है डी डी डी, पूजा, सुशीला, गीता। तो बहुत अच्छा, सीमा जी का भी जवाब आया जाए है, हेमंत, निशा, कुजूर। हाँ बहुत अच्छा जवाब आ जाए है, जोग कहन या जोइग कहन, जोइग, जोइग या जोग, जोग वर है, जोइग वर है नहीं। जैसे शादी ब्याह हो तो क्या कहना, जोइग वर है, जोग है, जोग कतई जोग होलक, इस तरह से। तो डी कर सही जवाब है। आगे बढ़ीला, कभी कभी एकायद अक्षर कर आपने मन ध्यान रखे के कि अगर 19-20 हुई तो क्या आपने मन बताब, हम उके सुधार कर दो। आगे बढ़ीला, और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत के कई किस्म से बताए हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर जो किताब है नागपुरी लोक साहित्य, उकर में रस कर हिसाब से कई गो भाग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कई गो बताए हैं। जवाब आपने मन देवत हैं, बहुत अच्छा जवाब देवत हैं, जल्दी जल्दी आपने मन जवाब देव। तो कई गो बताए हैं लोकगीत कर राग कर सॉरी रस कर मुताबिक कई गो बात बताए हैं, तो क्या आपने मन कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलो, चार चार इकर सही उत्तर है, 4 प्रकार से बताए हैं, 4 प्रकार से बताए हैं। और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज रस कर मुताबिक कितना 4 बरन से बताए हैं। तो आगे बढ़ीला, और आगे बढ़ीला, अगला सवाल है, अगला सवाल है एक यहाँ पे सवाल ले लेवीला, नागपुरी भाषा में शौक से मूद ध्वनि जेके वर्ण कहल जाएला, वर्ण मूद ध्वनि कौन के मानल जाएला, मानल जाएला, कौन के मानल जाएला। अगर आपने मन की कर ऑप्शन नहीं देवा थी तो भी अगर आपने बताया पारबे तो, नागपुरी भाषा में सबसे मूद ध्वनि जेके वर्ण कहिला कौन के मानल जाएला। आपने मन ऑप्शन जवाब आपने मन दे सके ना फटाफट। ऑप्शन दे देवा थी, क, ग, य, ई। कौन वर्ण कर जे है सबसे महत्तम है या सबसे अधिक प्रयोग करल जाएला कह सकीला, या जे नागपुरी के विशेष बनाएला। जल्दी जल्दी आपने मन जवाब देवा थी, बहुत अच्छा, उमेश जी का जवाब आ जाए है। और कोई कोई, अच्छा एक चीज और सवाल आपने मन से पूछा थी कि जे हम क्लास लेवा थी चाहे जे बातचीत करा थी, आपने मन के समझ तो आवत है नहीं, समझ तो आवेला नहीं, समझ तो आवेला नहीं, जरूर कमेंट करब। तो ई सही है, ई कर प्रयोग हुए जैसे दाल से दाइल, चाल से चाइल, इस तरह से काल से काइल, ई का प्रयोग होवेला बगरा। चलो अगला सवाल बटे बढ़ीला, इकर में क्रिया शब्द आहे, इस दिया गया में से क्रिया शब्द कौन सा है, तोय, तोर, खायक, लोर। चलो आपने मन जवाब दो। चलो बहुत अच्छा, क्रिया शब्द आहे, कौन सा क्रिया शब्द है, तोय ही, तोर है, खायक है, लोर है। चलो आपने मन हिया से एगो और सवाल एखन पूछब आपने मन से,
चलो बहुत अच्छा जवाब आवा थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देवे है कि क्रिया शब्द का है, तो क्रिया शब्द है खाए। तोर और तोय जो शब्द है इस सर्वनाम का रूप है, सर्वनाम का रूप है। चलो लोर एक शब्द है, लोर एक किताब भी है, काव्य किताब केकर लिखल लिखल रचना हके। लोर के काव्य जे किताब है केकर लिखल रचना हके। केकर लिखल हके। लोर एक नागपुरी में बहुत प्रसिद्ध रचना है और ये केकर लिखल हके आपने मन जब आप इकर देवू। जल्दी जल्दी अगर आपने मन के को पता है तो हाँ देव, और नहीं तो कमेंट भी कर दो कि नहीं पता है सर, तो हम इके बता देव। अब जल्दी जल्दी आपने मन कमेंट करो। और चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं जाना थी कोई बात नहीं, और कमेंट करो। आपने मन जाना थी कि नहीं जाना थी, नहीं जाना थी तो कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन के सब कोई जाना नहीं भी बात ना के जरूरी। और अलग अलग सेक्टर से चलते बीच बीच में सवाल डाल देविल कि अपने मन के भी ऐसा सवाल से सामना हो जाए जैसे परीक्षा में बैठली 10-15 को सवाल एकदम इजी बन गया, अचानक कभी कभी ऐसा चीज हो जाएला कि पते नहीं चले कि आवत थी कि जा थी, तो से लेकर दू गो तो हार्ड भी हो चाहिए। तो लोर जो है वो धर्मेंद्र प्रवाही, धनेन्द्र प्रवाही, धनेन्द्र प्रवाही इनकर किताब है, धनेन्द्र प्रवाही जी कर लोर, और छंदू छंद है। तो इनकर रचना प्रमुख रचना है। जे बीपी केसरी के संग में डाल्टनगंज में बहुत दिन नागपुरी कर सेवा कर लें, तो लोर इनकर है धनेन्द्र प्रवाही जी कर। आगे बढ़ी ला और अपने मन सवाल के नोट भी कर लो, काम देवी भविष्य में। अपने शब्द कर प्रयोग केकर ले करल जाएला। अपने जे शब्द है इकर प्रयोग केकर ले करल जाएला, छोट ले, बड़ ले, मानिद ले, अपनैत ले, केकर ले करल जाएला, केकर ले करल जाएला, केकर ले करल जाएला। अपने शब्द कर व्यवहार केकर ले करल जाएला, छोट ले, बड़ ले, मानिद ले, अपनैत ले। बहुत कोई का जवाब आवत है बी बी, लगभग बी, घ घ आवत है, ख ख मतलब बी, बी अजय रजवार मानिद ले, सुशीला ज्योत्सना जी कर बी आवत है, गीता जी कर बी, विपुल बी, शांति बी। तो चलो अब इकर हम जवाब बता देवे। छोट ले हमरे प्रयोग करीले तोय, तोय या तोर। बड़ ले रौरे, अगर बड़ कैसन है, अगर माए बाप मन है तो तोय, रौरे राउर ये सब प्रयोग करेला। मानित कर मतलब होएला सम्मानित आदमी, सम्मानित, सम्मानित आदमी हो ना, जे सम्मानित हो, राजा हो, जमींदार हो, या आजकल कर समय में कोई अफसर मन हो, कोई गुरु है, चाहे जे सास ससुर हैं, जे सम्मानित आदमी मानित आदमी है, उके मानित आदमी कहल जाए। तो मानित आदमी जे हैं से कर ले अपने शब्द कर प्रयोग करल जाएला। अपने शब्द में अपने आलाएँ, अपने खालाएँ, अपने गेलाएँ, इस तरह से इकर प्रयोग देखे के लिए मिलेला। तो चलो बहुत अच्छा आपने मन जवाब दिली और आगे बढ़ी ला। अगला सवाल है लोहा कैसन संज्ञा हके। चलो लोहा जे है कैसन संज्ञा हके, लोहा कैसन संज्ञा हके, लोहा कैसन संज्ञा हके। हाँ जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले, हाँ बहुत अच्छा, मानित आदमी है भाई,
तो उनके लिए अपने शब्द का प्रयोग हमरे कर सकीला। ठीक है, बहुत अच्छा। जवाब अपने मन देवत ही 20 कर डी। लोहा जातिवाचक नहीं हके, संबंधवाचक भी नहीं हके, समूहवाचक भी नहीं, द्रव्यवाचक, चूंकि उके गलाल जा सकेला, उके बनाल जा सकेला, उके जोखल जा सकेला, नापेक, तोलेक, जोखेक, जोखेक मतलब बनाल जा सकेला गलाए उलाए के, तो द्रव्यवाचक। तो बहुत अच्छा आपने मन जवाब देवत हैं। तो ई रहे 20 सवाल। आइज कर हमके लागेला कि कोटा पूरा होए के चाहिए आइज ले, चूँकि बहुत समय डिस्टर्ब भी हमरे हो गई क्लास ले टेक्निकल रूप से। तो आइज अगर इतने दूर रखल जाए तो कैसन रही, फिर काल हमरे आगे कर सवाल बटे बढ़ब। और जाए से पहले एक बार लाइक मार के जाए का, ठोक के जाए का। नागपुरी कर मतलब क्लास चलत है तो ऐसा बातचीत होते रही। और क्लास कैसन लागलक जरूर कमेंट करूँ, संगे संग लाइक जरूर करब। और जे नया बच्चा मन कोई अगर पढ़त हैं नागपुरी प्रतियोगिता परीक्षा चाहे कॉलेज स्तर पे, तो मन के जरूर शेयर करूँ, इकर से मन के कुछ तो फायदा होवी ऐसा हमारा उम्मीद है। और यह उम्मीद और विश्वास के साथ दिन भर का टेंशन ही होने हो जाएला, और लेकिन आविल आपने मन से तो आनंद ही आ जाएगा। 8 बजे आपने मन जुड़ू पर डे, जब रांची में रहब तो पर डे जुड़ब, और नहीं तो फिर आपने मन के मैसेज हमार व्हाट्सअप में भी जाए कि आपने मन नागपुरी गोइड सर्च करब तो शायद आपने मन के फ्लो करे ले मिल सकेला। तो जाए के हुआ भी सर्च कर सकीला। का नाम है? HN चंद प्रोडक्शन। हम नया बच्चा ही, तो का नाम है आपने कर? तो चलो बहुत अच्छा। और अगर आपने मन के भी कोई सवाल क्लास के दौरान कुछ पूछे खोएला, तो आपने मन के समय देवब हम 5 से 10 मिनट, उकर में भी आपने मन समय सवाल पूछ सकील आपने मन। तो काल से जब क्लास चली तो उकर में 5 मिनट कर आपने मन कर अंतिम बेरा ले आपने मन के समय देवल जाए। और अंतिम समय में हमरे देखब आपने मन जे सवाल आपने मन करवाए सेकर जवाब आपने मन के मिल जाए। तो चलो आज अब आज लागिन इतने, और आपने मन यह तरी क्लास जुड़ते रहो और यह तरी पढ़ते रहो, मज़ा करते रहो, मस्ती करते रहे है, आनंद लेते रहे है। और पानी आवत है बिड़ा मन करूँ, रोपा डोभा कर दिन आवत है। तो चलो आज इतने, और आपने मन के सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मन हमारे संगे जुड़ ली। और यही लगे क्लास के करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी करो। और अगर नया चैनल में ही तो सब्सक्राइब जरूर करब, जेकर से आपने मन कर हौसला तो बढ़बे करी, हमरो बढ़ी। तो आज लागिन इतने, तब तक लागिन सब कोई के जोहार, नमस्कार, जय हिंद।